पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। पीएम मोदी, राष्ट्रपति कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज सुबह अटल बिहारी मेमोरियल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने अपने संदेश में कहा कि देश के विकास में आपके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने साथ में 1 मिनट 48 सेकंड का एक ऑडियो विजुअल संदेश भी शेयर किया है। इस संदेश की शुरुआत वाजपेयी की मशहूर कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा से शुरू होती है। इसके बाद पीएम मोदी की आवाज पीछे से आती है। इसमें वे कहते हैं कि अटल जी के योगदान को देश कभी नहीं भुला पाएगा। भारत को उन्होंने परमाणु शक्ति देश बनाया। उन्होंने कहा कि एक नेता के रूप में, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी हमेशा सभी के लिए आदर्श रहे। रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती है और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी 2-4 वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में स्थायी भारतीय मिशन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए उनके संबोधन को साझा किया। पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की इस महासभा को संबोधित करने का अवसर 1977 में मिला, जब मैं विदेश मंत्री था। तब से मुझे कई वर्षों तक महासभा के अधिवेशन में आने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। महोदया, पिछली सदी के उत्तरार्ध में विश्व में परिवर्तन हुए हैं। उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी बदली है, किंतु ये परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, इसे नई सदी में और अधिक विशिष्ट भूमिका निभानी है के ढांचे में परिवर्तन परिलक्षित नहीं होते। इसलिए यह आवश्यक है कि नई वास्तविकताओं को देखते हुए सुरक्षा परिषद में और अधिक प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए तथा उसका लोकतांत्रिकरण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, 2 दिन पहले हमने उस भयावह घटना की पहली बरसी मनाई जिसने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ विश्व में एक सामूहिक चेतना जगा दी। आतंकवाद 11 सितंबर को ही शुरू नहीं हुआ था। उस दिन तो उसने विश्व स्तर पर अपने अस्तित्व का डंका बजाया था। उसने ये साबित कर दिया कि उसके लिए दूरी और ताकत कोई मायने नहीं रखती। चूंकि भारत दशकों से आतंकवाद का शिकार होता रहा है,
अतः हम अमेरिकी लोगों की पीड़ा को समझते हैं। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सभी लोगों का मंगल हो, कोई भी दुखी न हो, चारों ओर शांति का साम्राज्य हो। धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के